जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्रीमान अटल डुल्लू जी, भारत सरकार से आए हुए अतिरिक्त सचिव श्री संजीव चड्ढा जी, संयुक्त सचिव प्रीति पंत जी, मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन की सचिव रचना शर्मा जी, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, सभागार में उपस्थित इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, पुलिस विभाग के सभी प्रतिनिधि, देवियों सज्जनों, एक विकसित एवं प्रगतिशील समाज में प्रशासन तथा नागरिकों के लिए जिन सामूहिक दायित्वों को चिन्हित किया गया है, उसमें सबसे ऊपर हर एक बच्चे के लिए स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, मैं समझता हूं ये आवश्यक है। खासतौर से प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बचपन को खिलने का अवसर मिले, बच्चों की क्षमता को निखरने का अवसर मिले तथा उनकी पसंद के अनुरूप हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की सुविधा तथा साधन भी उपलब्ध हो। साथ ही समाज और प्रशासन के सभी अंगों की ये सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि बचपन को स्वस्थ, सुरक्षित, खुशहाल बनाने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम मिलकर के डेवलप किया जाए जो पूरी तरह से उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। इसीलिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा मिलकर इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आभारी हूं भारत सरकार के अधिकारियों का। मंशा यही है कि समाज एवं प्रशासन के सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष रूप से जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, जनप्रतिनिधि संयोग से अभी हमारे पास नहीं है, जल्द ही आ जाएंगे, चाहे वो पंचायतों के प्रतिनिधि हों, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के प्रतिनिधि हों। चुनाव के बाद उनका भी समावेशन होगा। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए, उन्हें एम्पावर कैसे किया जाए ताकि वो स्वतंत्र रूप से इस अभियान में अपनी पूरी क्षमता का योगदान दे सकें, अवेयरनेस कैंप का संचालन कर सकें, संवेदनशीलता के साथ बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन के संवेदनशील विषय पर अनेक नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। शिद्दत के साथ एक संवेदनशील सपोर्टिव इकोसिस्टम डेवलप करने का प्रयत्न किया गया है। पिछले वर्ष कश्मीर संभाग में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन पर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आज फिर से जम्मू संभाग में चाइल्ड राइट्स, जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स को इस अभियान से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगर मैं जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को देखता हूं तो 5 वर्षों पूर्व में और 5 वर्षों के बाद में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई। 5 वर्ष पूर्व हालात ये थे कि देश की संसद जो कानून बनाती थी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे। इसमें खासतौर से इस मंत्रालय में इसके कारण काफी नुकसान हुआ यहाँ लोगों को। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि कुछ लोगों ने मिलकर के नई पीढ़ी के भविष्य को तबाह करने का एक सुनियोजित प्रयत्न किया था और ये सच है कि लाखों बचपन, लाखों प्रतिभाओं को खिलने का अवसर नहीं मिलता था। इसके कारण मैं मानता हूं कि किसी भी समाज, किसी भी राज्य के विकास का मजबूत आधार नई पीढ़ी ही होती है। नई पीढ़ी की ऊर्जा के बगैर विकसित समाज की कल्पना की भी नहीं जा सकती। अगर मैं चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन के
संबंध में जम्मू कश्मीर के 2019 के पहले वाले परिप्रेक्ष्य को देखता हूं तो दो बातें स्पष्ट रूप से कोई भी देख सकता है। पहला, विकास की जड़ों को इंस्टीट्यूशनल तथा गैर इंस्टीट्यूशनल दोनों व्यवस्थाओं से अलग थलग रखने की कोशिश हुई थी। दूसरा, चाइल्ड फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया था। 2019 के पश्चात अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे नई पीढ़ी को नए सपने और बचपन को नई कल्पना मिल सके, अपनी क्षमता अपने सामर्थ्य को प्राप्त करने का उन्हें पर्याप्त अवसर भी मिले। देश के अन्य हिस्सों की तरह जुवेनाइल जस्टिस रूल 2021 में यहां भी जारी किया गया और 2022 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत नियमों को नोटिफाई कर दिया गया। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। स्ट्रीट सिचुएशन में रह रहे बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी प्रशासन ने नोटिफाई की। इन परिवर्तनों के द्वारा एक संवेदनशील प्रशासन के नाते जो उद्देश्य है ऐसी मैकेनिज्म बनाना जो भविष्य उन्मुख हो और बच्चों को सुविधा उपलब्ध करा सके, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बेहतर खुशहाल इकोसिस्टम का निर्माण कर सके। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज से 5 साल पहले जम्मू कश्मीर के बच्चों को अडॉप्शन का कोई मैकेनिज्म उपलब्ध ही नहीं था। इससे बड़ी समस्या मैं समझता हूं या दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि बचपन घर में ही पुष्पित पल्लवित हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन में बहुत मुश्किल से हो पाएगा। बच्चों का आत्मविश्वास घर के वातावरण में तीव्र और संतुलित तरीके से विकसित होता है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल केयर मुझे लगता है कि अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशनल केयर के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो सभी स्टेक होल्डर्स का प्रयास होना चाहिए कि वो सीमित समय के लिए हो। इस दिशा में भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यूटी लेवल पर एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी स्थापित की है और आज उसके तहत 12 स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज क्रेडल बेबी रिसेप्शन पूरे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल बनाया गया है। मुझे बताया गया है कि 2022-23 से अब तक 34 बच्चों को घर मिला है और इसमें मैं सभी स्टेक होल्डर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं इसे। पूरे जम्मू कश्मीर के लड़के लड़कियों के लिए 47 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस पलास और परिसा स्थापित हो चुके हैं। सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि लीगल एडॉप्शन प्रोसेस पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन हो जाए, ताकि इंस्टीट्यूशनल केयर में रह रहे बच्चों को भी घर जैसा वातावरण दिया जा सके। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसके लिए मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे बताया गया है कि 82 बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया है। जनवरी 2023 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत फॉस्टर केयर फंड की भी अनुमति दी गई। सभी किशोर सामर्थ्यवान बनकर भविष्य के निर्माण में सहयोगी हों, इसके भी प्रयास हो रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े बच्चों को अडॉप्ट करने की नीति को भी सरल बना दिया है। जो बड़े बच्चे फॉस्टर केयर में रह रहे हैं उन्हें अपना घर मिले, अब यह सुनिश्चित किया जा सकता है। मैं इसे एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम मानता हूं, क्योंकि किशोरावस्था ऐसी उम्र होती है जब अनेक बार बहकावे में आकर बच्चे गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। अनेक बच्चे हम देख रहे हैं नशे के शिकार हो जाते हैं। घर का वातावरण मिलने से उनकी ऊर्जा, अपने व्यक्तिगत विकास, अपने सपने को पूरा करने में लग सकती है और वह राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे सकेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में स्टेक होल्डर्स, वॉलंटियर्स, यूथ क्लब के मिले जुले नेटवर्क द्वारा यह भी
सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी रिसोर्स बच्चों को उपलब्ध हो और बच्चे परिस्थितियों की वजह से किसी अपराध में न फंस सकें, उनकी पूरी तरह से उनका रिहेबिलिटेशन हो और समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने में हमें सफलता मिले। जुवेनाइल जस्टिस को मैं राष्ट्र की विकास धारा का एक अभिन्न हिस्सा मानता हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि उनका प्रोटेक्शन सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे समाज की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। आज की नई पीढ़ी ये अमृत पीढ़ी है। इस अमृत पीढ़ी का एक भी बच्चा पीछे न छूटे, इसकी हम सबको मिलकर के चिंता करनी चाहिए। हमें इस संकल्प को भी याद रखना चाहिए कि आवश्यकता है कि बच्चों का प्रोटेक्शन, उनका डेवलपमेंट और मुख्य धारा से उन्हें जोड़कर ही भारत का भविष्य हम सुरक्षित कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि एक भी बच्चा स्ट्रीट सिचुएशन में न रहे। हर एक किशोर अपनी क्षमता से उसे पर्याप्त अवसर मिले। नन्हे बालक को एक घर और भविष्य उन्मुख वातावरण मिले। मेरी अपेक्षा होगी कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आप सभी 4 मुख्य संकल्प लें। पहला, आपके एरिया में जो बच्चा कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उसे प्रशासन के इंस्टीट्यूशंस का कैसे सहारा दिलाया जा सकता है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर अगर हम इसे पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। दूसरा, मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे प्रयासों में, अभी पंचायतें नहीं हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगी, उनकी भूमिका कैसे हम अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। उनकी अनुपस्थिति में हम ये देख सकते हैं कि उस पंचायत के कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी इन कामों में रुचि है। हर पंचायत में यूथ क्लब बने हुए हैं। यूथ क्लब के सक्रिय सदस्यों को हम कैसे इन्हें जोड़ सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। और तीसरा, जैसा अभी संयुक्त सचिव महोदया बता रही थी, कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, मैं समझता हूं कि उनके प्रति जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की तो पूरे समाज की है। आप खुद समझ सकते हैं कि माता पिता के स्नेह की कमी पूरा करना ये असंभव है, नामुमकिन है, लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स के सेवा और त्याग द्वारा उन बच्चों को क्या हम महसूस करा सकते हैं कि उनके माता पिता की कमी दूर करने में हम भी सहायक हैं। उनके बेहतर भविष्य को निर्मित करने में पूरा समाज एकजुट है। वर्तमान में असुरक्षित बच्चों को शिक्षा और न्यूट्रिशन के लिए हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही। मिशन वात्सल्य के तहत चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को हर बच्चे की देखभाल के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे। मुझे विश्वास है कि फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स का नैतिक सहयोग हर बच्चे के मन में जीवन के सही मूल्य, चरित्र तथा राष्ट्रीयता की भावना स्थापित करेगा। जम्मू कश्मीर की एक कठिनाई भी है। जिन लोगों ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को इन सब अधिकारों से वंचित रखा, वे लोग जिन्होंने आतंकवाद को यहाँ हवा दी, आतंकवाद की जड़ों को गहरा करने का काम किया, उनकी ओर से भी कोशिश है कि पुनः ऐसे बच्चों को और कई बच्चियों को ऐसे कामों में शामिल करने की कोशिश हो रही है ताकि प्रशासन उन पर कार्रवाई न कर सके। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि इसमें बड़ी फाइन लाइन है और इसमें आपको सदैव सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई निरपराध बच्चा अगर इसमें फंसेगा तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। बार बार एक बात हम कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीति है। हमें इसी नीति पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह 2 दिवसीय वर्कशॉप इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में निश्चित रूप से सहयोग करेगी। मैं ऐसी कामना करता हूं। फिर से एक बार भारत सरकार के अधिकारियों का आभारी हूं
और आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।